दिल्ली में चुनाव नजदीक है और चुनावी शंखनाद से पहले दिल्ली सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की लॉन्चिंग के लिए प्रोग्राम आयोजित कर दिया है। मंगलवार को सीएम अतीशी द्वारा इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में ही दिल्ली सरकार के सभी यूनिवर्सिटीज और आईटीआई के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार के यूनिवर्सिटीज और आईटीआई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उनके बिजनेस आइडिया के लिए प्रति टीम 50,000 रुपए तक की सीड मनी दी जाएगी। स्टार्टअप शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए टीमों को मेंटोरशिप भी दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। चुनावी नजरिए से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का ये युवा वोट बैंक को एक करने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार के इस बड़े कदम पर चर्चा कर ली जाए तो जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बिजनेस ब्लास्टर्स क्यों, राइट? स्कूल में क्यों, कॉलेज में क्यों? बहुत करिकुलम होता है, स्कूल में भी बहुत क्लासेस होती हैं, सुबह से शाम तक इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, मैथ्स भी होती है, साइंस भी होती है, फाइनल ईयर का एग्जाम होता है, मिड टर्म एग्जाम होता है, हर हफ्ते में यूनिट टेस्ट होता है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस पूरे ताम झाम के साथ, इतने लंबे चौड़े करिकुलम के साथ, बोर्ड एग्जाम्स के साथ स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर्स हमने शुरू किया? ऐसी क्या आन पड़ी कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे IIIT दिल्ली हो, चाहे NSUT हो, चाहे DTU हो, चाहे हमारी अंबेडकर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ह्यूमैनिटीज़ यूनिवर्सिटीज़, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कॉलेजेस में बिजनेस ब्लास्टर्स करने की? आफ्टर ऑल इतनी अच्छी प्लेसमेंट तो वैसे ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाती है, लाखों के पैकेज लेके लोग निकल जाते हैं। तो क्यों हमें ऐसी आन पड़ी कि हमने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बिजनेस ब्लास्टर्स करने का सोचा? ये सपना वहां से शुरू हुआ जब हम पूरी दुनिया को देखते थे। हम देखते थे कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, सम ऑफ द मोस्ट वेल अर्निंग कंपनीज, सम ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, सम ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज विद कटिंग एज प्रोडक्ट्स, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को देखिए, many of them, और आप लोग तो क्योंकि बहुत सारे टेक बैकग्राउंड से भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ भी रहे हैं, टेक की दुनिया में तो खासकर ऐसा लगता है कि इंडियंस का बोलबाला है। तो सुना आपने कि किस तरह से सीएम अतीशी साफ तौर पर बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लॉन्चिंग के पीछे की बड़ी वजह बता रही हैं, जो असल में विकास से जुड़ी है। सीएम अतीशी का कहना है कि भारत की उड़ान रुकने के पीछे की असल वजह यह है कि देश के प्रतिभाशाली युवाओं को नौकरी खोजने तक ही सीमित कर दिया गया था, जिसके चलते युवाओं में अर्थव्यवस्था की गिनती बढ़ती ही जा रही थी। क्या कुछ उन्होंने इस मुद्दे पर कहा, आप खुद ही उनके इस बयान में सुन लीजिए। और उस समय हमारी इकोनॉमिक्स की किताब में बताया जाता था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और उस किताब में यह भी बताया जाता था कि 2020 तक इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री। 2020 आया तो 2020 भी निकल गया, तो हम 2025 की कगार पे खड़े हैं। लेकिन आज भी अगर आप 9th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक निकाल कर देखेंगे तो उसमें आज भी ये लिखा है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो क्यों इतने टैलेंट के बावजूद, क्यों इंडियंस के इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद, क्यों हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया? क्यों हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाई? क्यों हम अपने यंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाए? वो इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि जो हमारे टैलेंटेड यंगस्टर्स होते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमें हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे पड़ोसियों द्वारा हमारे माइंड में एक डर पैदा कर दिया जाता है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश के सारे हाईली टैलेंटेड यंगस्टर्स, हाईली टैलेंटेड यूथ, जो दुनिया में जैसे की बात हो रही थी, गूगल की बात हो रही थी, ये हम सब सुनते हैं कि ये यंग एंटरप्रेन्योर्स ने अपने गैराज में शुरू किए, लेकिन हमारे देश में जो
टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं वो मोटी मोटी किताबें लेके जेई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए रट्टा मार रहे होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपको अच्छी सी नौकरी ढूंढनी है और लाइफ में सेटल हो जाना है और बढ़िया सा पे पैकेज पाना। लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर सारे टैलेंटेड यंगस्टर्स, सारे हमारे टैलेंटेड यूथ नौकरी ढूंढने में लगेंगे तो इस देश में नौकरी देगा कौन? अगर सारे जॉब सीकर्स बनेंगे, जॉब्स की लाइनों में लगने वाले बनेंगे, यूपीएससी के बाद पीसीएस का, पीसीएस के बाद बैंक का, बैंक के बाद रेलवेज का एग्जाम देने वाले बनेंगे, नौकरी की कतार में लगने वाले बनेंगे, तो आखिर जॉब्स क्रिएट कौन करेगा? सीएम अतीशी का ये कहना और यूं स्टूडेंट्स के मन में आत्मविश्वास भरना चुनावी नजरिए से एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये योजना पहले से ही स्कूलों में चल रही बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के अनुभवों पर आधारित है। अब इसे दिल्ली की टेक्निकल और उच्च शिक्षा से जुड़ी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और आईटीआई में भी लागू कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के नए नए आइडियाज को सफल बिजनेस में बदलना और इसमें मदद करना, और इसके जरिए दिल्ली सरकार छात्रों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहती है ताकि वो अपना स्टार्टअप शुरू करें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे। आम आदमी पार्टी का ये बड़ा कदम दिल्ली में चुनाव से पहले सामने आया है। अब देखना ये अहम होने वाला है कि आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से ये बड़ा कदम युवाओं के लिए उठाया है, आखिर भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में कैसे वापसी कर पाएगी, या फिर ये कदम आम आदमी पार्टी के लिए अब उनके वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा पैंतरा साबित होगा।